नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर चलने वाले हैं, जहां हम बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों की यात्रा करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम न केवल बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, बल्कि अपने अंदर की शांति और ज्ञान की खोज भी करेंगे। हजारों सालों से मनुष्य इन पवित्र स्थानों की यात्रा करता आया है। इन यात्राओं को तीर्थ यात्रा कहा जाता है। इसमें भाग लेने वाले कई कारणों से जाते हैं। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब के मक्का में काबा की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री अपने धर्म ग्रंथों और परंपराओं द्वारा निर्धारित धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए जाते हैं। भारत के वाराणसी में गंगा नदी पर जाने वाले कुछ तीर्थयात्री पापों की शुद्धि और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के लिए जाते हैं। तीर्थयात्री पवित्र स्थलों पर शारीरिक और आध्यात्मिक उपचार भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जो उन्हें जल या अग्नि जैसे पवित्र तत्वों के संपर्क में लाते हैं। तीर्थ यात्रा पर होने वाले अनुष्ठान यात्रा की शुरुआत में मुख्य गंतव्य पर और घर वापसी पर हो सकते हैं। तीर्थयात्रियों को अक्सर यात्रा के दौरान और उसके बाद दृष्टिकोण और पहचान में बदलाव का अनुभव होता है। पूर्वोत्तर भारत की यात्रा बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये सभी स्थल गौतम बुद्ध के ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित हैं, जिनका जन्म संभवतः 6ठी शताब्दी के मध्य में हुआ था। आम युग से पहले और जो लगभग 80 वर्षों तक जीवित रहे, तीर्थयात्रियों में देखी गई गहरी भक्ति और उनकी बहुराष्ट्रीय और बहुसांस्कृतिक विविधता से लोग प्रभावित होते हैं। उन स्थलों पर पाए गए अनुष्ठान कला और वास्तुकला की विस्तृत श्रृंखला से भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म को एक सरल और चिंतनशील परंपरा के रूप में जाना जाता है। इस तीर्थ यात्रा पर पहला प्रमुख स्थल नेपाल में भारतीय सीमा के पास लुम्बिनी है। यह एक गांव के समान था, जहां सिद्धार्थ नामक एक युवा राजकुमार का जन्म हुआ था, जब उसकी मां एक पीपल के पेड़ के सहारे झुकी हुई थी। आज लुम्बिनी एक विश्व धरोहर स्थल है, जिसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे असाधारण सार्वभौमिक मूल्य के स्थान के रूप में मान्यता दी है, जो मानवता के लाभ के लिए संरक्षण के योग्य है। यहाँ पवित्र लाभिनी गार्डन तीर्थयात्रियों की यात्रा का दिल है और इसमें मायावी मंदिर है, जो बुद्ध के जन्म के वास्तविक स्थान की याद दिलाता है। परंपरा के अनुसार बुद्ध की माता रानी माया देवी अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए अपने मायके जाने के रास्ते में हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरे एक छायादार उपवन से होकर गुजर रही थीं। दिन की गर्मी से बचने के लिए उपवन में शरण लेते समय उन्होंने पास के तालाब में स्नान किया और उत्तर की ओर 25 कदम चलीं और उन्हें प्रसव पीड़ा का पहला अनुभव हुआ। वे पास के एक पेड़ से टिक गईं और अपने बेटे राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म दिया। बौद्ध परंपरा के अनुसार नवजात राजकुमार ने 7 कदम उठाए और घोषणा की कि यह उनका अंतिम जन्म होगा। बुद्ध सूत्र के अनुसार यह वह स्थान है जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। इसे एक समर्पित व्यक्ति को अवश्य देखना चाहिए। यह यात्रा नश्वरता की प्रकृति के बारे में जागरूकता और आशंका पैदा करेगी। यदि कोई तीर्थयात्री तीर्थयात्रा के दौरान अपने हृदय में भक्ति के साथ मरता है, तो वह शरीर के विघटन के बाद एक अच्छे गंतव्य पर पुनर्जन्म लेगा। एक भाग्यशाली स्वर्गीय क्षेत्र भक्ति का एक प्रमुख केंद्र बिंदु अशोक स्तंभ है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। 249 ईसवीसन पूर्व में निर्मित यह बुद्ध के जन्म का स्थल है। स्तंभ पर शिलालेख में लिखा है कि देवताओं के प्रिय राजा अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में यहाँ शाही यात्रा की थी। उन्होंने उन स्थलों की पूजा की जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और उन्होंने एक पत्थर का स्तंभ बनवाया था। भगवान का जन्म यहाँ लुम्बिनी गांव में हुआ था। उन्होंने यहाँ के कर भार को कम कर दिया। तीर्थयात्रियों के समूह बौद्ध धर्म ग्रंथों के सूत्रों और अंशों का जाप करते हैं। अक्सर बौद्ध भिक्षु अपने गृहनगर से यहाँ आते हैं। मायावी मंदिर का जीर्णोद्धार नेपेस अधिकारियों द्वारा किया गया था और 16 मई 2003 को बुद्ध की जयंती पर इसे फिर से खोला गया था। यह सबसे पवित्र स्थान है, लुम्बिनी की तीर्थयात्रा का हृदय स्थल। मंदिर के भूतल पर सबसे पुराने मायावी मंदिर की पत्थर की नींव है। यह सबसे पुराना मंदिर
तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। तीर्थयात्री अपनी भक्ति को उस पत्थर पर केंद्रित करते हैं जो बुद्ध के जन्म के सटीक पक्ष को इंगित करता है। पत्थर बुद्ध का जन्म स्थल है। अशोक स्तंभ पर इसका उल्लेख आम युग से कम तीसरी शताब्दी पहले से पूजा के पारंपरिक स्थान के रूप में किया गया है। इसे 1996 में पुराने मायावी मंदिर की व्यापक खुदाई के बाद फिर से खोजा गया था। मार्कर पत्थर का माप केवल 27 गुणा 16 इंच है। जैसे जैसे तीर्थ स्थल की प्रसिद्धि बढ़ती गई, बौद्ध भिक्षु यहां आकर बस गए और मठ, मंदिर और एक छोटा शहर बनाया। प्रारंभिक मध्य युग में पूरा परिसर छोड़ दिया गया था और जंगल से भर गया था। यह 1995 तक गुमनामी में रहा, जब एक जर्मन पुरातत्वविद ने इस स्थल की खुदाई की। माया देवी मंदिर के चारों ओर अब मानव निर्मित इमारतों के अवशेष हैं। मंदिर के दक्षिण की ओर एक पवित्र कुंड है, जहां बौद्धों का मानना है कि माया देवी ने जन्म देने से ठीक पहले स्नान किया था और जहां उन्होंने बच्चे सिद्धार्थ को अपना पहला शुद्धिकरण स्नान कराया था। छत की सीढ़ियां कुंड की ओर जाती हैं, जो हवा रहित दिनों में मायावी मंदिर को दर्शाती हैं। तीर्थयात्री अक्सर मुख्य मंदिर में जाने से पहले कुंड की सीमा के साथ चलते हैं। कुंड के ठीक दक्षिण में एक पवित्र बोध वृक्ष है, जो एशियाई अंजीर का एक प्रकार है। परंपरा के अनुसार यह प्राचीन वृक्ष मूल ग्रोह का हिस्सा था, जिसमें माया देवी बुद्ध के जन्म के समय प्रवेश करती थीं, और हो सकता है कि यह वह स्थान हो जहां उन्होंने पहली बार अपने नवजात शिशु के साथ शरण ली थी। अब इसके भीतर एक छोटी वेदी बनी हुई है, जो तीर्थयात्रियों की पूजा का केंद्र बिंदु है। लुम्बिनी उद्यान के बाहर एक बहुत बड़ा मठ क्षेत्र है, जिसमें मंदिर, मठ, पैदल मार्ग और एक नहर है। टेरावा और महायान मठवासी समुदायों को समान संख्या में प्लॉट प्रदान किए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण म्यांमार या बर्मा के लोगों द्वारा किया गया था। इस क्षेत्र का उद्देश्य आध्यात्मिकता, शांति और सार्वभौमिक मानवता का वातावरण प्रदान करना है, जो विश्व के लिए बौद्ध संदेश को दर्शाता है। तीर्थयात्री पूरे एशिया से बौद्ध समुदायों द्वारा निर्मित मंदिरों में पूजा कर सकते हैं। यह शाही थाई मंदिर अभी भी निर्माणाधीन है। समन्वय हॉल में मुख्य बुद्ध की छवि एक अति सुंदर और दुर्लभ जेड से बनी है। लोगों का पसंदीदा स्थल जंगाचीनी बौद्ध मंदिर है, जिसमें समृद्ध रूप से नक्काशीदार पौराणिक आकृतियां हैं। वहां के भिक्षुओं में एक कालातीत शांति और ज्ञान था। नेपाल से सीमा पार करके भारत में वापस आए तो पवित्र शहर बोधगया आता है। शहर के पास ज्ञानोदय का स्थान फालू नदी है, जिसके किनारे राजकुमार सर्ता ने लगभग 6 वर्षों तक 5 साथियों के साथ अत्यधिक आत्मत्याग का अभ्यास किया, यह महसूस करते हुए कि अत्यधिक तपस्या ज्ञानोदय का मार्ग नहीं है। उन्होंने फिर से सामान्य आहार खाना शुरू कर दिया और उरुआ गांव आ गए। एक स्थानीय घास काटने वाले ने उन्हें एक मुट्ठी भर कुसा घास दी और राजकुमार ने एक फैले हुए पीपा के पेड़ के नीचे एक आरामदायक सीट बनाई। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक वह मानवीय पीड़ा को पूरी तरह से समझ नहीं लेता और उससे पार नहीं हो जाता, तब तक हिलना डुलना नहीं चाहिए। आज बोधगया सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण है। यूनेस्को ने इसे 27 जून 2002 को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। यह भारत में एकमात्र प्रमुख बौद्ध स्थल है जिसका अपना हवाई अड्डा है। इससे हजारों भिक्षु, शिक्षक, अधिकारी और आम बौद्ध हर साल दुनिया भर से यहां आते हैं। परम पावन दलाई लामा बोधगया में अपने अनुयायियों को उन्नत क्लच चक्र दीक्षा देते हैं। परंपरा यह है कि जो तीर्थयात्री अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस समारोह में शामिल होते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। उनके भाषणों में शामिल होने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को भोजन कराना अविरत रहता है। नेपाल से आए इन तीर्थयात्रियों ने मठ के पास एक तंबू शिविर बनाया, जहां वे ठहरे थे। तीर्थयात्रा का केंद्र महाबो मंदिर है, जो बिना मोर के बलुआ पत्थर की ईंटों से बना है और 191 फीट ऊंचा है। यह मंदिर कम से कम 3 पुरानी संरचनाओं की नींव पर बना है, जिनमें से पहली संभवतः राजा द्वारा बनाई गई थी। आम युग से पहले तीसरी शताब्दी के आसपास वर्तमान मंदिर को 1880 के दशक की शुरुआत में एक ब्रिटिश पुरातत्व टीम की सहायता से पूरी तरह से बहाल किया गया था।
कानूनी विवादों के कई दशकों के बाद 1956 और 1997 में और अधिक मरम्मत और सफाई की गई। 1949 के बोड़िया मंदिर अधिनियम ने साइट के प्रबंधन को 4 बौद्धों और 4 हिंदुओं की समिति के अधीन रखा। आज मंदिर बौद्धों और हिंदुओं दोनों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। तो ऐसा क्या है, बोड़िया के बारे में ऐसा क्या है जो लोगों को आकर्षित करता है? खैर, यह बौद्ध तीर्थ यात्रा है, इसलिए वास्तव में मेरा मतलब है कि यह मुख्य है। हमारे पास बौद्ध धर्म में बहुत से नहीं हैं और ज्ञानोदय महत्वपूर्ण है। यह वही है जिसे हम सभी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यह वह है जो इसका प्रतिनिधित्व करता है। स्तूप ज्ञानोदय के मन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह इस बात का प्रतीक है कि हम सभी कहाँ होने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यह प्रेरणा की तरह है। प्रेरणा आपको थोड़ी शक्ति देती है। आप जानते हैं कि थोड़ा बढ़ावा और आपको यहाँ निश्चित रूप से वह मिलेगा। इतने सारे लोग आध्यात्मिक रूप से एक ही दिशा में जा रहे हैं, न कि शब्दों की दिशा में, जो हम हमेशा घर पर पाते हैं। इसलिए आपको यहाँ सा का वास्तविक एहसास होता है। आप जानते हैं कि एक साथ अभ्यास करना, बड़ा परिवार, साइट का प्रवेश द्वार पूर्वी द्वार से है। मुख्य मंदिर सैकड़ों छोटे मंदिरों, स्तूपों, मूर्तियों और पैदल मार्गों से घिरा हुआ है। स्तूप बौद्ध वास्तुकला का एक पारंपरिक रूप है और आमतौर पर इसमें प्रतिष्ठित बौद्ध शिक्षकों के अवशेष होते हैं। ये तीर्थयात्री महाबो मंदिर के भूतल पर एक बैरल बेडरूम के अंत में स्थित भव्य बुद्ध की छवि को देखने के लिए कतार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। रास्ते में तीर्थयात्री एक बड़ी घंटी से गुजरते हैं, जिसे 1889 में बर्मा के धनी संरक्षकों द्वारा दान किया गया था। घंटी 3 कीमती धातुओं और 5 प्रकार के लोहे से बनी है। घंटियां बौद्ध अनुष्ठानों में लंबे समय से एक भूमिका निभाती रही है और सभी चीजों की अनित्यता के बारे में एक ज्वलंत शिक्षा प्रदान करती है। मंदिर का आंतरिक भाग तीर्थयात्रियों के लिए पवित्रतम स्थान है। काले बेसाल्ट का एक उठा हुआ आसन हीरे के सिंहासन को ढकता है, ठीक वही स्थान जहां ध्यानमग्न सिद्धार्थ ने मृत्यु के देवता मारा और राक्षसों की उनकी सेना को हराया था। राजकुमार प्रलोभन और भय से अप्रभावित रहा और नए दिन की शुरुआत के साथ ही ज्ञान और अंतर्दृष्टि की गहन अवस्था का अनुभव किया। वह बुद्ध बन गया था। जागृत व्यक्ति परंपरा का दावा है कि जब ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा तो यह अंतिम स्थान होगा, और जब एक नया ब्रह्मांड पैदा होगा तो यह उभरने वाला पहला स्थान होगा। सिंहासन के शीर्ष पर विराजमान सोने की परत छड़ी बुद्ध की छवि 5.5 फीट ऊंची है। यह मध्ययुगीन चीनी तीर्थयात्रियों द्वारा वर्णित मूल प्रतिमा नहीं है, जो 11 फीट ऊंची थी। यह प्रतिमा पास के मठ के खंडहरों के अंदर खोजी गई थी और ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा स्थापित की गई थी। छवि कांच के पीछे है और धरती को छूती हुई बैठी है। मुद्रा परंपरा में यह है, जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने दाहिने हाथ से पृथ्वी को छुआ और पृथ्वी को साक्षी घोषित किया। संभवतः 10वीं शताब्दी की यह प्रतिमा एक आकर्षक पीले वस्त्र से सुसज्जित है और कीमती पत्थरों के प्रभामंडल से घिरी हुई है। यह पूर्व की ओर नदी और उगते सूर्य की ओर मुख किए हुए हैं। पिछली दीवार के दूसरी ओर बोध वृक्ष है। जब तीर्थयात्री मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वे दाईं ओर मुड़ते हैं और एक पैदल मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो आंतरिक मंदिर में बोध वृक्ष के चारों ओर घूमता है। मंदिर की दीवारों में 45 आले हैं, जिनमें बुद्ध के बोधसत्व और तिब्बती बौद्ध परंपरा के पुरुष और महिला दोनों देवता हैं। तीर्थयात्री इन प्राणियों से सुरक्षा और इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। पैनलों को अलग करने वाले स्तंभों पर बारीक नक्काशीदार पुष्प डिजाइन और पक्षियों के मुंह से मोतियों की माला निकलती है। पहले दाहिने हाथ के मोड़ पर तीर्थयात्री बोध वृक्ष से मिलता है। माना जाता है कि वर्तमान वृक्ष मूल मोती वृक्ष की चौथी पीढ़ी की कटाई है, जिसके नीचे बौद्ध मई में पूर्णिमा की शाम को बैठते थे। वह एक गहन ध्यान अवस्था में प्रवेश कर गया और मानवीय पीड़ा की प्रकृति और उससे परे के मार्ग को महसूस किया। पीड़ा इसलिए क्योंकि अतीत में तीर्थयात्री स्मारिका के पत्ते लेते थे और पेड़ से छाल लेते थे। अब यह एक पत्थर की रेलिंग द्वारा संरक्षित है, जो मूल रेलिंग की एक प्रति है।
रेलिंग के ठीक सामने 2 कांच के बक्से हैं जिनमें बुआप है। बुद्ध के पद चिन्हों की छवियों के साथ नक्काशीदार बड़े पत्थर वे उस मार्ग का प्रतीक हैं जो बुद्ध ने सभी पीड़ित प्राणियों की मुक्ति के लिए पीछे छोड़ा था। अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में झुकना हमारे यहाँ में एक समय सम्मानित परंपरा है और महान आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करता है। तीर्थयात्री पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर के एक आयताकार स्लैब से पहले अगले पड़ाव पर रुकते हैं। माना जाता है कि यह पूरे परिसर में सबसे पुरानी वस्तु है। यह एक बार बुद्ध के ज्ञानोदय के सटीक स्थान को चिह्नित करता है, लेकिन जब नया बोर्ड वृक्ष लगाया गया तो इसे थोड़ा बदल दिया गया था। स्लैब पर पुष्प रूपांकनों और एक हंस फ्रीज के साथ समृद्ध नक्काशी की गई है। हंस प्राचीन बौद्ध धर्म में अलगाव का प्रतीक था। इस स्लैब के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ एक छत्र है जिसमें रेलिंग और 2 द्वार हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की ओर से उपहार। मंदिर के अंदर बुद्ध की छवि है। यह पूरे तीर्थ परिसर का सबसे पवित्र हिस्सा है। तीर्थयात्री अक्सर ध्यान करने, सूत्रों का जाप करने, प्रार्थना करने और शांत वातावरण में स्नान करने के लिए यहाँ रुकते हैं। टुकड़ा केवल तब विचलित होता है जब बोर्ड वृक्ष से एक पत्ता गिरता है और भिक्षु और आम लोग इसे वापस लेने के लिए एक दूसरे से खेलते हैं। बोर्ड वृक्ष के दक्षिण में थोड़ा सा यह अलंकृत स्तूप है जो ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरे सप्ताह का स्मरण कराता है। परंपरा के अनुसार बुद्ध यहाँ बोर्ड वृक्ष के चिंतन में लिपटे हुए बैठे थे और इस दौरान उन्होंने पलकें नहीं झपकाईं। तीर्थयात्री स्तूप और बोर्ड वृक्ष की दिशा में पूर्ण प्रणाम करते हैं। प्रणाम लंबे समय से एक आध्यात्मिक अभ्यास रहा है। बौद्ध धर्म में एक चीनी गुरु ने बताया कि साष्टांग प्रणाम करने से रक्त संचार में मदद मिलती है। निराशा के बाद सिर में रक्त प्रवाहित होता है। आपकी सोच तेज होती है। जमीन पर लेटने से आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होता है। साष्टांग प्रणाम करने से धीमी गति से चलने वाली हरकतें बेहतर होती हैं। इससे आप शांत होते हैं और आपका दिमाग साफ होता है और नम्रता का संकेत देते हैं। फिर हम अपनी हथेलियों को फिर से जोड़ते हैं और जमीन पर साष्टांग प्रणाम करते हैं। हम बिजली की छड़ की तरह धरती को छूते हैं। हम अपने आप को जमीन पर रखते हैं। हमारी पीठ के बल लेटना त्याग का प्रतिनिधित्व करता है। हम अपने अहंकार और गर्व को छोड़ देते हैं जो हमारी कई समस्याओं का कारण है। यह ज्ञान की शुरुआत है क्योंकि हम धीरे धीरे खड़े होते हैं। हम मिट्टी से निकलकर कमल की तरह फिर से नए सिरे से शुरुआत करते हैं। हमने अपने दिल और दिमाग को बदल दिया है। हम जीवन को विनम्रता, उदारता और सम्मान से जोड़ते हैं। कोने को दाईं ओर मोड़ते हुए ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बुद्ध अभी भी गहन ध्यान में थे, वापस चले गए और बोध वृक्ष के पश्चिमी किनारे पर आगे की ओर यह माना जाता है कि मंच पर कमल उन स्थानों को चिह्नित करते हैं जहां बुद्ध ने अपने भ्रमण के दौरान विश्राम किया था। परिसर के उत्तर पश्चिमी कोने में ज्वेल हाउस तीर्थ स्थल है जो बुद्ध के चौथे सप्ताह का स्मरण कराता है। आज मूल संरचना की कुछ दीवारें और विभिन्न स्तूप मंदिर बचे हैं। यहां बुद्ध ने आबिद धर्म पर चिंतन किया था। सशर्त संबंधों पर उनकी उन्नत शिक्षा परंपरा के अनुसार उनके शरीर से नील, सुनहरे, लाल, सफेद और पीले रंग की चमकदार किरणें निकलती थीं, क्योंकि वे लगभग सर्वज्ञ अवस्था में इस सूक्ष्म शिक्षा पर विचार करते थे। मंदिर के बाहरी प्रांगण में 200 से अधिक बड़े पत्थर के स्तूप हैं। एशिया भर से बुद्ध की मूर्तियां मंदिरों को सुशोभित करती हैं। स्तूप तीर्थयात्रियों द्वारा सदियों से प्रसाद के रूप में बनाए गए हजारों मन्नत मंदिरों के पुनर्निर्मित अवशेष हैं। पत्थर और ईंटों से बने बड़े स्तूप राजघरानों में धनी तीर्थयात्रियों द्वारा बनाए गए थे। छोटे स्तूप मिट्टी से बने थे और प्रसाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। भिक्षु और गरीब तीर्थयात्रियों को इन प्रसादों से कर्म पुण्य प्राप्त करने की उम्मीद है। बाहरी प्रांगण के उत्तरी छोर पर बारीक नक्काशीदार पत्थर के पैनल हैं जो बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं, जिसमें उनका जन्म, शिशु अवस्था में उनकी मां की मृत्यु, उनका पहला वयस्क सामना, पीड़ा, अपने पिता के महल से भागना, उनका अत्यधिक आत्मत्याग, उनके लंबे उपवास का टूटना और उनका ज्ञानोदय शामिल है। इस तरह के फूंकों का इस्तेमाल आम लोगों को बुद्ध के जीवन की कहानी सिखाने के लिए किया जाता था। बाहरी प्रांगण के पूर्वी छोर पर
बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद 5वें सप्ताह की याद में एक तीर्थ स्थल है। यहाँ उन्होंने एक ब्राह्मण पुजारी को सिखाया कि केवल अच्छे कर्मों से ही कोई ब्राह्मण बनता है, जन्मसिद्ध अधिकार से नहीं। बौद्ध शिक्षा इस मायने में क्रांतिकारी थी कि यह पारंपरिक जाति भेदों से परे थी। मंदिर परिसर के दक्षिणी छोर पर तीर्थयात्रियों के लिए कई और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। पहला अशोक स्तंभ का एक टुकड़ा है जो परिसर के पूर्वी द्वार के पास खड़ा था। मूल स्तंभ एक ऐसा स्तंभ था जो एक ब्राह्मण पुजारी को सिखाया कि केवल अच्छे कर्मों से ही कोई ब्राह्मण बनता है, जन्मसिद्ध अधिकार से नहीं। बौद्ध धर्म की शिक्षा एक क्रांतिकारी शिक्षा थी क्योंकि यह पारंपरिक जाति भेदों से परे थी। हाथी द्वारा आरोहित राजधानी यह बौद्धों के पिछले जन्मों में से एक के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी का स्मरण कराती है, जिसे हाथी जातक कहा जाता है। कहानी में बुद्ध एक हाथी के रूप में अवतरित होते हैं जो अपनी माताओं के प्रति अनुकरणीय निष्ठा और देखभाल प्रदर्शित करता है। अगला महत्वपूर्ण स्थल मुख झील है, जो स्मरण कराती है कि बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना छठा सप्ताह कहाँ बिताया था। जब वे गहन ध्यान में थे, एक भयंकर तूफान आया और नाग राजा मुलिंडा ने सिद्धार्थ के चारों ओर खुद को लपेट लिया और अपने सिर पर अपना फन फैला दिया ताकि बुद्ध का ध्यान भंग न हो। इस घटना का वास्तविक दृश्य लगभग 1 मील दूर एक छोटे से गांव में है, लेकिन इस स्मारक प्रतिमा को इस तालाब में रखा गया है ताकि यह तीर्थयात्रियों के लिए अधिक सुलभ हो सके। अंतिम प्रमुख स्थल मुख्य मंदिर परिसर के भीतर दक्षिण पूर्व में है। राज्य यत्न वृक्ष के नीचे यहीं भगवान ब्रह्मा ने बुद्ध को मानवता को धर्म सिखाने के लिए राजी किया था। बुद्ध को शुरू में गंभीर संदेह था कि कोई भी उस ज्ञान को समझ पाएगा जो उन्होंने बोध वृक्ष के नीचे महसूस किया था। ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि जो खुश है उसे धर्म सिखाओ। ऐसे प्राणी हैं जिनकी आंखों में धूल बहुत कम है। अगर वे धर्म नहीं सुनते हैं तो उनका पतन हो जाएगा, जबकि अगर वे सुनते हैं तो उनका ज्ञान बढ़ता है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद प्रबुद्ध व्यक्ति ने उन सभी को सिखाने का फैसला किया जो सुनना चाहते हैं। एक प्राचीन तीर्थ स्थल का अवशेष जो कभी इस स्थान पर खड़ा था, यह नींव और बुद्ध की छवि है जो उन लोगों के लिए है जो भीड़ से बचना चाहते हैं। मुख्य परिसर में एक सुंदर ध्यान पार्क है। दक्षिण पूर्व में आगंतुकों के लिए खुला है जो थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार हैं। पार्क में एक स्मारक घंटी है जो कई में से एक है। मुख्य परिसर के बाहर बौद्ध पवित्र स्थल, कई तीर्थ स्थल और मठ हैं जो पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों के दाताओं द्वारा निर्मित हैं। वे भोजन और आवास प्रदान करते हैं। तीर्थयात्रियों के साथ साथ ध्यान और निर्देश के लिए स्थान, ये मंदिर और मठ हमारी यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों से भरे हुए थे, खासकर हिमालयी क्षेत्रों से जहां दलाई लामा शिक्षाएं देते हैं। ये मंदिर तिब्बत, नेपाल और भूटान के तीर्थयात्रियों की सेवा करते हैं। स्वर्ण बुद्ध की छवियों के अलावा इनमें ध्यान में इस्तेमाल किए जाने वाले जटिल मंडल भी हैं। इस जापानी तीर्थ स्थल में बोध गया की सबसे ऊंची मूर्ति है जो 64 फीट ऊंची है। यह आकृति गहरे ध्यान में बुद्ध की है। आप तीर्थयात्रियों द्वारा भेंट के रूप में छोड़े गए सफेद स्कार्फ को देख सकते हैं, जिसे गिद्ध शिखर कहा जाता है। इसी परंपरा में कहा गया है कि उन्होंने इन पहाड़ियों में ज्ञान की पूर्णता सूत्र की एक और शिक्षा दी थी। यह सूत्र सभी घटनाओं की शून्य प्रकृति पर एक उन्नत शिक्षा है, जिसमें शामिल है अनुभवजन्य स्व, क्योंकि इन दो शास्त्रों को महायान बौद्धों द्वारा बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ आने वाले कई तीर्थयात्री चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत जैसे महायान देशों से आते हैं। पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्रोमोन्ट्री तीर्थयात्री आसपास के परिदृश्य का सर्वेक्षण कर सकते हैं, जो मठवासी संरचनाओं के अवशेषों से युक्त है। वे विश्व शांति स्तूप भी जाते हैं, जो एक शानदार संगमरमर का पैगोटा है, जो एक जापानी बौद्ध संप्रदाय द्वारा निर्मित है, जो लोटस सूत्र का सम्मान करता है। डोम हाउस गोल्डन बुद्ध की छवियों में नक्काशीदार 4 आले तीर्थयात्री लोटस सूत्र का सम्मान करते हुए इस तीर्थ स्थल पर भी जा सकते हैं, जो सच्चे मोक्ष के वाहन हैं। राजर के विश्वासियों ने हम गोरखपुर के बाहर एक छोटे से गांव की यात्रा की, जिसे कुशीनगर कहा जाता है, जहां बुद्ध ने 84,000 लोगों को परिवर्तित किया
और महिलाओं को भिक्षुओं के आदेश में स्वीकार करने के लिए सहमत हुए। आज यह स्थल शांति का नखलिस्तान है। स्तूपों, मंदिरों, उद्यानों और मठवासी आवासों के अवशेषों से युक्त यह स्थल लाल बलुआ पत्थर से बना एक ऊंचा स्तंभ है, जिसे आका ने अपने शासनकाल के आरंभ में बनवाया था। स्तंभ के ऊपर एक सिंह की राजधानी है, जिसका सिर उत्तर की ओर कुशीनगर की ओर है। स्तंभ और पास के ईंट के स्तूप दोनों ही उस स्थान की स्मृति में बनाए गए थे जहां बुद्ध ने वी में अपने अंतिम उपदेश दिए थे। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा था कि सभी मिश्रित चीजें अंत के अधीन हैं। ईमानदारी से प्रयास करें, सावधान और शुद्ध हृदय रखें। अपने मन की सावधानी से रक्षा करें, क्योंकि जो कोई भी धर्म और अनुशासन का पालन करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हो जाता है और दुखों का अंत कर देता है। एक और दिलचस्प जगह यह 12 कमरों वाला मठ है, जो स्वास्तिक के आकार में बना है। प्रत्येक भुजा पर 3 कमरे हैं, जो आंगन में एक आम बरामदे से जुड़े हैं। स्वास्तिक आशीर्वाद और समृद्धि का एक प्राचीन बौद्ध प्रतीक है। मुख्य स्तूप के पास रामुन टैंक बौद्ध जीवन की 8 महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक का स्मरण कराता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार बंदर चढ़ाते हैं। बुद्ध की यात्रा के दौरान यहाँ एक बंदर ने अपना भिक्षा पात्र पकड़ा और शहद इकट्ठा करने के लिए पास के एक पेड़ पर कूद गया। जब बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक यह स्वीकार किया तो प्रसन्नचित्त बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चला गया और फिर दुर्घटनावश गिरकर मर गया। परंपरा के अनुसार चूंकि उसने एक महान जीवन जिया था, इसलिए बंदर ने बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म लिया। स्वर्ग के तीर्थयात्री सूत्र का जाप करते हैं और धूप और सफेद स्कार्फ चढ़ाते हैं। बुद्ध का जीवन समाप्त होने वाला था, इसलिए उन्होंने वली से अपने गृह राज्य को वास्तु की यात्रा शुरू की। कुशाग्र शहर के बाहर वे विश्राम करने के लिए रुके और उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उन्हें पास की नदी में पीने के लिए ताज़ा पानी दिया। यह छोटा सा मंदिर एक प्राचीन मठ परिसर का हिस्सा है और यह दर्शाता है कि बुद्ध ने पानी पिया और यह जानते हुए कि उन्हें मरना है, उन्होंने आनंद को अपना अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने आनंद से कहा कि तुम अपने लिए द्वीप बनो, अपने लिए शरण लो, किसी बाहरी शरण की तलाश मत करो। धर्म को अपना द्वीप बनाओ, धर्म को अपना शरण बनाओ, किसी अन्य शरण की तलाश मत करो। इस विशाल मंदिर के अंदर धरती को छूने वाली मुद्रा में बुद्ध की छवि 11.5 फीट ऊंची है। इसे 1000 साल पहले गुआ क्षेत्र से लाए गए नीले पत्थर के एक खंड से उकेरा गया है। इसे तीर्थयात्रियों द्वारा चढ़ाए गए सोने के पत्तों से ढका गया है। बुद्ध ने फिर नदी पार की और साल के पेड़ों के एक ग्रोह में फिर से आराम करने के लिए कहा। यह मंदिर उस स्थान की याद दिलाता है जहां उन्होंने अपने दाहिने तरफ एक पैर रखा था। परवाना मंदिर के अंदर लाल बलुआ पत्थर से बनी 191 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे 1976 में पुरातात्विक खुदाई के दौरान बरामद किया गया था और माना जाता है कि यह 5वीं शताब्दी की है। प्रतिमा एक बड़े ईंट के आसन पर टिकी हुई है, जिसके चारों ओर पत्थर के खंभे लगे हुए हैं। प्रतिमा आज सुनहरे पत्तों से ढकी हुई है। आसन के पश्चिमी भाग में एक मूर्तिकला पैनल है, जिसमें 3 सुबह के भक्तों को दर्शाया गया है। तीर्थयात्री यहां ध्यान करने और प्रतिमा पर रखे गए सुनहरे शॉ प्राप्त करने के लिए आते हैं। वे अपने सिर को बुद्ध के चरणों में भी छूते हैं, जो अपने गुरु के प्रति समर्पण और सम्मान का पारंपरिक प्रतीक है। इस प्राचीन स्तूप की ईंट की नींव को भगवान बुद्ध के चरणों में रखा गया है। वह स्थान जहां बुद्ध के शरीर को रखा गया था, ताकि राजकुमार, भिक्षु, भिक्षुणियां और आम लोग आकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। 7 दिनों के बाद शरीर को फूलों से ढक दिया गया और संगीतमय जुलूस के साथ दाह संस्कार स्थल पर ले जाया गया। रामबर स्तूप, जो परवाना मंदिर से पूर्व में स्थित है, उस स्थान की याद दिलाता है जहां बुद्ध की अंतिम संस्कार प्रतिमा जलाई गई थी और जहां से बुद्ध के अवशेष आसपास के राज्यों के 8 स्तूपों में वितरित किए गए थे। 1910 में खोदे गए स्तूप आज एक सुंदर पार्क में स्थित है और दुनिया भर से तीर्थयात्री इसकी परिक्रमा करते हैं। यह 50 फीट ऊंचा है और इस पर सफेद स्कार्फ, धूप और सोने की पत्ती का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कुशीनगर से 60 किलोमीटर के भीतर स्थित इसी तरह के एक स्तूप की हाल ही में पुष्टि की गई थी कि यह बौद्ध अवशेषों में से एक का विश्राम स्थल है। अवशेषों की खुदाई
एक ब्रिटिश बागान मालिक ने की थी। अब हिंदू पवित्र शहर वाराणसी के ठीक बाहर एक गांव सरोद था। परंपरा के अनुसार बुद्ध अपने 5 साथियों की तलाश में बोध गया से वाराणसी तक 250 किलोमीटर पैदल चले थे। साथियों ने उन्हें तब छोड़ दिया था जब उन्होंने मध्य मार्ग अपनाने और अत्यधिक आत्मत्याग को त्यागने का फैसला किया था। 5वीं शताब्दी के इस स्थल को चुंडी स्तूप कहा जाता है, जहां भगवान बुद्ध अपने 5 दोस्तों से मिले और उन्हें खुशी से गले लगाया। उन्होंने उनके ज्ञान को पहचाना और उन्हें उपदेश देने के लिए प्रोत्साहित किया। धर्म 19वीं शताब्दी में पुरातात्विक उत्खनन से इस 93 फीट ऊंची ईंट की संरचना की नींव का पता चला, जिसमें गुप्त शैली में बने 3 क्रमिक रूप से छोटे चौकोर छत हैं। स्तूप के शीर्ष पर स्थित अष्टकोणीय ईंट की मीनार 1588 में एक प्रसिद्ध मुगल सम्राट की यात्रा की याद में बनाई गई थी। सड़क से थोड़ा आगे प्रसिद्ध हिरण पार्क है, जहां प्राचीन आर्य वाराणसी के शोरगुल से दूर ध्यान करने के लिए आते थे। इस महान स्मारक को दमेक स्तूप कहा जाता है, जिसका निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था। यह संभवतः उस स्थान को चिह्नित करता है जहां बुद्ध ने अपने 5 साथियों को अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं पर बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय पैदा हुआ था। परंपरा कहती है कि पहला उपदेश कानून के पहिए को मोड़ना 4 महान सत्य निर्धारित करता है। मध्य मार्ग में 8 गुना मार्ग जन्म दुख है। बौद्धों ने कहा कि क्षय, बीमारी और मृत्यु दुख हैं। आसक्ति की ओर प्रवृत्त मानव व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। यह इच्छा, लालच और आनंद की खोज है, जो इच्छा और आसक्ति को समाप्त करके भविष्य के दुख और पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। व्यक्ति 8 गुना महान मार्ग का अनुसरण करके दुख से मुक्त हो जाता है। ज्ञानोदय निर्वाण। हालांकि वे 45 वर्षों तक पूर्वोत्तर भारत के मैदानों में भटकते रहे। बुद्ध मानसून के दौरान अपने अनुयायियों के साथ उपदेश देने और ध्यान करने के लिए सरोद लौट आए। मौसम के दौरान दमिक स्तूप के आसपास का क्षेत्र अभी भी भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों के मंत्रों से गूंजता है। हवा, धूप और फूलों की खुशबू से भर जाती है। बड़े डियर पार्क गार्डन में प्राचीन मठवासी कक्षों की नींव और टूटी दीवारें मिलती हैं। मंदिर और स्तूप अभी भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं और बौद्ध धर्म पर चिंतन के लिए एक शांत स्थान प्रदान करते हैं। शिक्षाएं ये नींव दमार राजा स्तूप के स्थल को चिह्नित करती हैं। डियर पार्क उपदेश की याद में एक और तीर्थ स्थल। इस संरचना के ठीक पीछे सर के अशोक स्तंभ के ये टुकड़े हैं। प्रसिद्ध सम्राट द्वारा धर्म के आरंभ में दिए जाने के उपलक्ष्य में रखा गया। आधार पर एक शिलालेख। इस स्तंभ पर भिक्षुओं और भिक्षुणियों को उनके समुदाय में सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। मुख्य स्तूप पर तीर्थयात्री भारी गोफन का उपयोग करके स्मारक के ऊपरी हिस्सों पर सफेद रेशम या सूती स्कार्फ फेंकते हैं। यह क्रिया सम्मान और भक्ति का एक पारंपरिक संकेत है। कभी कभी तीर्थयात्री प्रार्थना झंडे लगाते हैं, खासकर अगर वे तिब्बती परंपरा से आते हैं। दुनिया भर से तीर्थयात्री यहाँ प्रार्थना करने, ध्यान लगाने, स्तूप के चारों ओर घूमने और साष्टांग प्रणाम करने आते हैं। जैसे कि लुम्बिनी और बोडगया में मंदिर और मठ स्थापित हैं। सारद गांव में एक थाई मंदिर है जिसे वॉट कहा जाता है। इसके बाईं ओर एक सुंदर प्रतिबिंबित तालाब और फव्वारा है जो उनके शिक्षण में एक बड़ी बौद्ध प्रतिमा की ओर जाता है। यह मंदिर तिब्बती लामा की याद में रंगीन झंडियों, फूलों और सोने की पत्तियों से सजाया गया है। सड़क के कई तीर्थयात्री हिंदू हैं जो बुद्ध को अपने महान भगवान के अवतार के रूप में पूजते हैं। विष्णु, यह वज्र या मठ वह स्थान है जहां बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वे मानसून के दौरान ध्यान में बैठे थे। सरना में मंदिर की नींव अनागरिक धर्मपाल ने रखी थी। भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों के महान पुनर्स्थापक धर्मपाल श्रीलंका से आए थे और उन्होंने 1891 से 1933 के बीच हिंदू अधिकारियों के साथ कई कानूनी लड़ाइयां लड़ी। उनके और ब्रिटिश पुरातत्व सर्वेक्षण के समर्पित प्रयासों के बिना दुनिया भर के बौद्ध समुदाय के लिए स्थलों पर नियंत्रण हासिल करना संभव नहीं था। 19वीं शताब्दी में इन स्थलों को उनकी वर्तमान स्थिति में बहाल नहीं किया जा सकता था। मंदिर के अंदर बुद्ध के अवशेष हैं जो आधुनिक समय के प्राचीन शहर तक्षशिला में खोजे गए थे। मंदिर के बाहर यह मंदिर
पहले उपदेश और ऐसे की याद दिलाता है। ऊपर की आकृतियां हैं। एक बोध वृक्ष श्रीलंका में ज्ञानोदय के मूल वृक्ष की एक कटिंग से है। वाराणसी से लंका होकर राजार जा सकते हैं, जो शक्तिशाली मगधान राजा ओम की प्राचीन राजधानी थी, जिस पर बुद्ध के एक प्रारंभिक समर्थक राजा पिनासा का शासन था। राजकुमार सारथ अपने पिता के राज्य को छोड़ने के बाद शहर में आए थे, जो आसपास की पहाड़ियों और गुफाओं में रहने वाले कई आध्यात्मिक शिक्षकों द्वारा आकर्षित थे। उन्होंने राजा से वादा किया था कि जब वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो वे वापस आएंगे। ज्ञानोदय तीर्थयात्री गोंडोला का उपयोग करके पहाड़ी की चोटी पर चढ़ सकते हैं, या वे एक अच्छी तरह से बनाए रखा पैदल मार्ग के साथ चढ़ सकते हैं। नमस्ते नमस्ते महायान परंपरा में कहा गया है कि बुद्ध ने लोटस सूत्र का उपदेश दिया था, जिसमें सभी प्राणियों को मोक्ष का वादा किया गया था। 20वीं सदी का, लेकिन हाल के वर्षों में विशेषज्ञों द्वारा व्यापक परीक्षण के बाद ही प्रामाणिक माना गया पार्क में विभिन्न मन्नत स्तूप, तीर्थ स्थल और मठों की नींव भी है। महानिर्वाण परिसर के आसपास के कक्ष तीर्थयात्रियों के लिए विभिन्न मंदिर और मठ हैं, जहां वे जा सकते हैं और रह सकते हैं। यह म्यांमार के लोगों द्वारा बनाया गया एक मंदिर है। यह एक कोरियाई मंदिर है जिसमें प्रबुद्ध संतों और बुद्ध को दर्शाती सुंदर कलाकृति है। यह थाई मंदिर थाई शाही परिवार द्वारा एक भेंट के रूप में दिया गया था। इसमें कोबरा राजा के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध की यह उत्तम छवि है। इसके अलावा भारत में दुनिया के बौद्धों के लिए पवित्र कई और स्थल हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।